Darshita and I welcome you all again in my channel. So yeah, welcome you all. First of all, I know that you all are desperately waiting for my NEET second test score, and in this video I am going to tell you my score. So now it's time to reveal my NEET test score. The another criteria means analysis and all, मैं वो भी अभी बाद में बताती हूँ. सबसे पहले I am going to show my NEET test score. So this was the test which was held on 15 June, जो कि मैंने बता दिया. And here are the results. So this is my result of NEET test and the rank is 3720. अभी का जो score है that is 554. And here is the detailed analysis. मीन्स यहाँ पे जो सेक्शंस जो है वो डिवाइड हो ही जाते हैं, वीक चैप्टर, एवरेज चैप्टर और स्ट्रॉन्ग चैप्टर. नाउ आई एम गोइंग टू शो माय वीक चैप्टर. मतलब ये एनिमल किंगडम का, एनिमल किंगडम पढ़ाया नहीं है बट ये क्वेश्चन था एक, वो फ्रॉग वाला ही था, तो उस क्वेश्चन का ही जो कि मेरा रॉन्ग हो गया था. एंड दिस इज़ द एवरेज चैप्टर. इस बार जो है फिज़िक्स में भी मेरे थोड़े ज़्यादा गलत हुए थे इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट टेस्ट. और इस बार आई वॉज लकी कि केमिस्ट्री में मेरे बहुत कम, मतलब बहुत कम तो नहीं, कम गलत हुए थे इन कंपैरिजन टू फर्स्ट, क्योंकि केमिस्ट्री के फर्स्ट टेस्ट में मेरा बहुत ज़्यादा गलत. फिर मोल एंड मोल कंसेप्ट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो उसी चीज़ में मेरे सबसे ज़्यादा गलत हुए थे. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में दो मेरे मतलब एक तो मैंने छोड़ दिया और एक जो है गलत हुआ. सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जी बॉटनी और जूलॉजी का मेरे लगता हूँ जूलॉजी में बहुत ज़्यादा मेरा गलत हुआ है, मतलब पहले की कंपैरिजन में तो इस बार गलत हुआ है ज़्यादा ही. नाउ यू हैव सीन द डिटेल्ड एनालिसिस विच वाज ऑन द ऐप. और लिटरली मैं बता रही हूँ, मतलब जूलॉजी में मेरे इतने ज़्यादा गलत हुए थे पहली बार, मतलब मेरी टेस्ट फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में सेकंड में ज़्यादा गलत हुए. गलत इस वजह से हुआ, ये नहीं कि मेरे को रॉन्ग कॉन्सेप्ट मिला था या फिर मैंने कुछ रॉन्ग लर्न किया या फिर मेरा रिवीजन वगैरह नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था. जो मिस्टेक्स थी मेरी जूलॉजी में वो मैंने बाद में जाके नोटिस की, दैट कि मुझे हर क्वेश्चन के आंसर आ रहे थे बट मैंने क्वेश्चन का आंसर सही देखते हुए भी बट मैंने गलत ऑप्शन पर रॉन्ग टिक कर दिया. इस वजह से मतलब मैंने बाद में जब उस टेस्ट को देखा, जब बाद में अगले दिन रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, तो मतलब मैंने देखा उसमें कि जितने भी क्वेश्चंस थे, मतलब कुछ क्वेश्चंस तो हाँ गलत हुए थे, दो तीन क्वेश्चंस जो है गलत हुए थे, बट बाकी जो क्वेश्चंस थे वो मुझे आ रहे थे, मुझे उसका आंसर भी उस टाइम पता था, बट मुझसे ऑप्शन जो है गलत टिक गया और इस वजह से मेरा वो रॉन्ग हो गया था. यही चीज़ मेरे साथ बॉटनी में भी हुई थी. मुझे क्वेश्चन के आंसर आ रहे थे एंड फिर भी मैंने गलत टिक दिया. तो मतलब ये होता है कि अगर आपको नहीं आता है तो वो चीज़ अलग होती है, बट व्हेन यू नो द क्वेश्चन एंड देन यू गॉट योर आंसर रॉन्ग, तो सबसे ज़्यादा रिग्रेट उस चीज़ का होता है. बट देन ऑल्सो जो डिफरेंस है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया और आई रियली थैंक कि मतलब जो भी मेरा स्कोर है बस वो 550 के ऊपर ही रहे. और मैं मतलब ये ट्राई कर रही हूँ डेली, और ये नहीं है कि दैट इट इज़ अ रॉन्ग, इम्प्रूवमेंट होगी तो आई विल डेफिनेट, आई नो, आई हैव कॉन्फिडेंस दैट आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव माई सेल्फ फॉर ऑल थिंग्स. तो जो मैंने दिखाया वो तो था डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ऑन, मतलब डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ टेस्ट ऑन द ऐप. बट जो मैंने एनालिसिस की, मतलब टेस्ट के बाद एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरत होता है हर एक एस्पिरेंट के लिए, ताकि वो अपनी गलती को नोट करे और वो जाने कि मतलब वो कहाँ पे लैग कर रहा है और क्या चीज़ कर रहा है. तो आई एम गोइंग टू शो माई एनालिसिस जो कि मैंने बनाया. दिस इज़ द एनालिसिस विच आई हैड मेड, जो कि मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया कि कहाँ मैं लैग करूँ और कहाँ मुझे और चीज़ें करने की ज़रूरत है. सबसे पहले फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी आई हैड डिवाइडेड इन 4 सेक्शन. तो फिज़िक्स में मेरे करेक्ट थे 32, जो कि पहले के कंपैरिजन में बहुत कम हो गए थे. तो आई थिंक, और मेरा सबसे ज़्यादा जो गलत हो रहा था वो इन्हीं टॉपिक्स में गलत हो रहा था. मतलब वेक्टर में तो मेरा एक कंसेप्चुअल मिस्टेक था, बाकी डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जा रहे हैं जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा गलत हो जा रहा है. फिर सेकेंड केमिस्ट्री में मेरा मोल कंसेप्ट में तो थोड़ा प्रॉब्लम है, प्लस कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो उसमें यार उसमें भी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी. और जो मतलब न्यूमेरिकल्स और एनर्जी मतलब मुझसे हो जा रहा है, बट जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से मतलब सिंबल के बेसिस पे आए थे जिन्हें मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो इसके लिए मुझे ध्यान देना होगा. और केमिस्ट्री में मेरी ये दोनों मिस्टेक थी जो मैंने इस बार की. बॉटनी में मेरा जो था, मुझे रिवीजन की नीड थी और सिली मिस्टेक, जैसा कि मैंने बताया कि मतलब मुझे आंसर आ रहा था बट मैंने गलत टिक दिया. और मतलब और भी चीज़ें थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स भी थी मेरी. सेम चीज़ मेरे बायोलॉजी में थी, मुझे रिवीजन भी नीड था थोड़ा सा,
और हर एक लाइन पे फोकस भी करना था, ताकि मतलब जो सिली मिस्टेक हुई वो तो अलग की बात है, बट जो मेरी जो मिस्टेक्स जो अलग थी सिली मिस्टेक्स के अलावा, वो थोड़ी रिवीजन और फोकस करने की थी हर एक लाइन पे। मैंने अपने पहले टेस्ट में जो था गलती को अपने एनालाइज़ किया था, और मैंने केमिस्ट्री में पाया था कि मतलब मेरे बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, तो उसको देख के मैंने केमिस्ट्री पे फोकस किया, और इस वजह से इस बार जो था मेरी केमिस्ट्री में काफ़ी कम हो, मतलब काफ़ी कम नहीं कह सकते, बट पहले टेस्ट के कंपैरिजन में तो कम हुए थे। तो दिस इज़ द थिंग आई वॉन्ट टू से कि अगर आपका भी टेस्ट में ऐसे हो रहा है, आपका भी कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आप उसको एक जगह नोट डाउन करो, एक जगह एनालाइज़ करो हर चीज़ को कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, क्या लैग कर रहे हो। तो दैट वाज मतलब मेरा थोड़ा बहुत डाउनफॉल हो रहा था केमिस्ट्री में। बाकी चीज़ें मेरी फिज़िक्स में जो थी बस थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम थी, बाकी मेरा ऑल थिंग जो है सेट था। और वेक्टर में मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ, दैट वाज द ओनली कंसेप्चुअल मिस्टेक, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, उसमें मेरा गलत हुआ, बाकी न्यूमेरिकल में मेरा उसमें कोई गलत नहीं हुआ था। तो दिस was the all thing that I shared about my test analysis, my downfall, my weak chapters. So this was all। और ये तो मेरा नई टेस्ट सेकंड का स्कोर था, एंड आई एम हैप्पी, मतलब एट द एंड आई एम हैप्पी दैट कि इतना मतलब स्कोर किया। आई वॉज हैविंग अ कॉन्फिडेंस, आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग। और मैं भी मतलब उन लोग को भी यही कहना चाहूँगी दैट इफ़ एनी बडी स्कोर टिल दिस और लेस देन 550 और 500, देन डोंट बी गेट सैड, जस्ट बी प्रैक्टिसिंग, क्योंकि ये स्टार्टिंग स्टेज है। अगर अभी से ऐसा डीमोटिवेशन होने लगा तो आगे क्या होगा। सो दिस वॉज ऑल which I had to share with you all, and the third test which will be held on 29 जून, मैं उसकी भी चीज़ें सारी शेयर करूँगी, माई स्ट्रैटेजीज़ जो भी मतलब कैसे मैं प्रिपेयर करूँगी, आई विल ट्राई टू फिल्म आउट दैट ऑल्सो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। I hope that you are also doing great and keep studying. Don't be get demotivated. It is your starting phase. So my Arjunas, keep doing your best. That's all for this video. I hope we will meet soon in the next video with the with the high energy and josh. Thank you so much to seeing my video, and till then, study hard, take care, bye bye.